गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत की कि जो अपन ने पिछले अध्याय में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में, कि जो पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित दो संकल्पनाएं थी, उन्होंने अपन ने पढ़ा था एक अद्वैतवादी संकल्पना और एक द्वैतवादी संकल्पना थी। अद्वैतवादी का मतलब यह है कि एक ही पिंड से या एक ही तारे से पृथ्वी की उत्पत्ति को कुछ भूगोलवेताओं ने बताया, कुछ वैज्ञानिकों ने बताया। और द्वैतवादी का मतलब जिनसे दो पिंडों से या दो तारों से या दो ग्रहों से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इस प्रकार द्वैतवादी मानते थे और उनके कुछ समर्थक थे। आज हम उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आज अपन पढ़ रहे हैं कि द्वैत जो अद्वैतवादी संकल्पना है उसमें अपन पढ़ रहे हैं आज लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। जो लाप्लास थे समर्थक, उन्होंने क्या कहा था अपनी संकल्पना में। और आज हम एक और पढ़ेंगे जो आधुनिक यानी जो वर्तमान में कौन सा सिद्धांत है जो पृथ्वी की उत्पत्ति को सर्वसामान्य मानता है, तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लाप्लास की। ये जो लाप्लास थे निहारिका, ये फ्रांस के थे। ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और इन्होंने 1796 में ये सिद्धांत दिया था। और इनकी एक पुस्तक है एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, इस पुस्तक में इन्होंने कहा, इन्होंने माना कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक विशाल तृप्त निहारिका थी। ये क्या मानते थे कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक बड़ी और एक तृप्त यानी गर्म एक निहारिका थी। निहारिका का मतलब नेबुला, अपन क्या कहते हैं, नेबुला भी कहते हैं या निहारिका। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में एक पहले से ही बड़ा आग का गोला था, एक तृप्त निहारिका के रूप में था। फिर इन्होंने कहा वो प्रारंभ से ही गतिशील था। अब कुछ भूगोलवेता तो उनको स्तर मानते थे, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि वो एक बड़ा गोला था और वो प्रारंभ से ही ऐसे घूम रहा था, गतिशील था। यह निहारिका निरंतर शीतल होकर आकार में सिकुड़ती गई। ये जैसे जैसे समय बीतता गया, ये निहारिका धीरे धीरे क्या होने लगी? ठंडी होने लगी थी। जो तृप्त आग का गोला था वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा। जब कोई भी वस्तु ठंडी होती है तो वो थोड़ी सिकुड़ जाती है, जब गर्म होती है तो वो फैल जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो जैसे जैसे वो ठंडी होती गई तो वो धीरे धीरे क्या होती गई? सिकुड़ती गई। धीरे धीरे वो सिकुड़ती गई और आकार में वो क्या होती गई? छोटी होती गई आकार में। और निहारिका की गति के कारण विकिरण द्वारा उष्मा का ह्रास होने लगा। अब निहारिका की गति धीरे धीरे निहारिका की गति कम होने लगी थी और उसके कारण उसका जो बाहरी जो ह्रास था, बाहरी जो विकिरण की जो उष्मा थी, उस विकिरण की उष्मा के कारण विकिरण द्वारा उसकी उष्मा का ह्रास होने लग गया था। उसकी उष्मा का क्या होने लगे? ह्रास होने लग गया था। और जिस कारण से इसका बहिर्भाग शीतल होने लगा। मतलब जो आग का गोला था वो गतिशील था। फिर उन्होंने कहा था कि ये जब गोला धीरे धीरे घूम रहा है और इसका फिर धीरे धीरे ये क्या ठंडा भी हो रहा है, तो इस ठंडे होने के कारण इसके आकार में क्या होने लगा? धीरे धीरे आकार छोटा होने लगा। और इसमें इसका आकार विकिरण की उष्मा का ह्रास होने के कारण छोटा होने लगा। और इस विकिरण की उष्मा के ह्रास के कारण ही ये क्या होने लगी? बाहर से शीतल होने लगी। ये बाहरी जो भाग था, अंदर तो गोला था, बाहरी जो भाग था वो क्या था? धीरे धीरे शीतल था। और निरंतर शीतल और सिकुड़ते हुए मध्य भाग से, अब जैसे बाहर से धीरे धीरे वो सिकुड़ती गई तो बाहरी भाग ठंडा हो गया। अब धीरे धीरे मध्यवर्ती भाग भी क्या होने लगा? ठंडा होने लगा। वो धीरे धीरे क्या होने लगा? मध्यवर्ती भाग भी क्या होने लगा? ठंडा होने लगा। जैसे आप कभी दाल बाटी खाई हो तो आपने बाटी को देखा होगा। जब कभी आप बाहर से बाटी को देखते हो, यानी अपन कहते हैं गरम गरम बाटी लाते हैं तो उसको हाथ लगाते हो तो थोड़ी देर 2 मिनट रुक के हाथ लगाते हैं कि ठंडी होगी। जैसे ही ठंडी होती है अपन चूरने लगते हैं तो आपको पता होना चाहिए जैसे ही बाटी को तोड़ते हैं उसके अंदर से भाप निकलती है। वो बाहर से तो ठंडी होती है लेकिन मध्यवर्ती भाग में उसमें उष्मा होती है, वो वहां से गर्म होती है। अपन उसके टुकड़े भी हाथ नहीं लगा सकते। तो इसी की तरह पृथ्वी भी पहले क्या एक गोला थी जो बाहर से धीरे धीरे ठंडी होने लगी। फिर धीरे धीरे उसके मध्य भाग था ना, वो भी धीरे धीरे क्या होने लगा? ठंडा होने लगा था। धीरे धीरे मध्य भाग भी ठंडा होने लगा और एक निहारिका के रूप में वो क्या जो भाग था उसका जो एक छल्ला के रूप में वो बाहर निकलने लगा था। एक छल्ला के रूप में वो निहारिका का कुछ भाग बाहर निकल गया और वो छल्ला टूटकर क्या हो गया? वो छल्ला टूटकर 9 भागों में बंट गया था। छल्ला टूटकर क्या हो गया था? 9 भागों में बंट गया था। और वही 9 भाग आपके 9 ग्रहों के रूप में जाने जाते हैं और 9 ग्रहों में एक पृथ्वी भी आपका ग्रह है। इस प्रकार लाप्लास के अनुसार ये पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। मैं अगर सामान्य भाषा में आपको बताऊं वापस 1-2 लाइनों में, जैसे क्या था, लाप्लास ने क्या कहा था
जो पृथ्वी है, जो एक कोई गोला था, आकाशीय गोला था, पिंड था, वो गर्म था और वो पहले से ही वायुमंडल में या अपन कह सकते हैं आकाश में, अंतरिक्ष में वो पहले से ही था और वो पहले से ही गति कर रहा था। फिर वो धीरे धीरे क्या होने लगा, ठंडा होने लगा। ठंडा होने लगा तो उसका बाहर का भाग क्या सिकुड़ने लगा था। फिर विकिरण उष्मा के कारण उसका जो आंतरिक भाग था, वो मध्यवर्ती, वो भी भाग धीरे धीरे क्या होने लगा, ठंडा होने लगा और उसका भी ह्रास होने लगा। और वो ठंडा होते होते क्या हुआ था, इतना ज़्यादा ठंडा हो गया कि फिर वो धीरे धीरे टूटने लगा था। उसके अंदर एक उभार पैदा हो गया था। घूमते घूमते उस निहारिका में, नेबुला में एक उभार पैदा हो गया था और उस उभार के कारण ही वो एक उभार टूटकर दूसरी जगह गिरा और उस उभार से ही 9 ग्रहों की या 9 छल्लों के रूप में उनकी उत्पत्ति हुई। उन्हीं 9 छल्लों को अपन क्या कहते हैं, 9 ग्रह के रूप में जानते हैं और उन्हीं 9 ग्रहों में से एक आपकी पृथ्वी है, जिसकी उत्पत्ति निहारिका के रूप में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और 9 ग्रह अलग से। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं सौर मंडल की जो उत्पत्ति है इस प्रकार से हुई लाप्लास के अनुसार। अब पढ़ते अपन कि जो आधुनिक सिद्धांत क्या है, जो सर्वमान्य सिद्धांत क्या है, जो वर्तमान में कौन से सिद्धांत को वैज्ञानिक मानते हैं। तो अपन ये सिद्धांत पढ़ते हैं जिसको अपन सिद्धांत का नाम कहते हैं बिग बैंग सिद्धांत या आधुनिक सिद्धांत। अपन क्या कहते हैं, बिग बैंग सिद्धांत या आधुनिक सिद्धांत कहते हैं पृथ्वी से उत्पत्ति का। ये थे एक भूगोलवेता या वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेटर। ये सिद्धांत देने वाले थे जॉर्ज लेमेटर। ये थे बेल्जियम के थे। कहाँ के थे, बेल्जियम के थे, यूरोपीय देश से बेल्जियम, वहां से। इनमें इन्होंने क्या कहा था कि इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग आज से 15 बिलियन वर्ष यानी 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति ये मानते थे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। से पहले गन्ने पदार्थों से, गन्ने पदार्थ, गन्ने का मतलब थोड़ा एकदम ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थों वाले एक विशाल अग्निपिंड के आकस्मिक या जोरदार विस्फोट होने के कारण हुए। उन्होंने कहा था आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व जो आपका एक आग का गोला था उसके या जो अग्निपिंड था उसके विस्फोट होने के कारण क्या हुई थी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी लगभग आज से 15 अरब वर्ष पूर्व। फिर क्या हुआ था, इस विस्फोट से आकस्मिक विस्फोट तथा इनसे जनित उत्पन्न विकिरण के कारण हुई थी, यानी इनसे जनित जो ऊर्जा होती है उनके कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो 1960, 70 या 50 से 60 के दशक में इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था। 1950 से 60, 60 से 70 के दशक में, 2 दशकों में इसका विकास हुआ था। और इस पिंड में, इस अग्निपिंड से भारी पदार्थों की क्या हुई गई रचना, यानी भारी भारी पदार्थ, बड़े बड़े पदार्थ जो आकाश में टूटकर अलग हो गए थे, भारी पदार्थों की रचना हुई थी। और ये जो भारी पदार्थ थे ये धीरे धीरे क्या हो गए थे, इसमें वायुमंडल में इनका क्या हो गया था, बिखराव। जैसे ये भारी पदार्थ, ये एक पदार्थ था पहले बड़ा, ये एक पदार्थ, ये टूट गया इस प्रकार से बड़े बड़े पदार्थों में, ये इस प्रकार से ये टूटा। जब ये वाली प्रक्रिया हुई थी ये, तो ये टूटा तो ये बड़े बड़े पदार्थों के रूप में बिखर गया। अब क्या हुआ था कि इस विशालकाय अग्निपिंड का अचानक विस्फोट हुआ जिस कारण पदार्थों का बिखराव हो गया। इस पिंड के कारण, इन पिंड के कारण चारों ओर सामान्य पदार्थों का जमा हो गया। अब इसके कारण चारों ओर इनमें छोटे छोटे कणों के रूप में इनका जमा हो गया। इस प्रकार से इनका क्या होने लगा था, सामान्य रूप से इन पिंडों के चारों ओर छोटे छोटे कणों का जमाव होने लग गया था जिस कारण इनका आकार बढ़ता गया। अब इसका आकार पहले इतना था, फिर बढ़ते बढ़ते इतना हो गया, फिर बढ़ते बढ़ते इतना हो गया। इनका आकार क्या हुआ, जैसे जैसे छोटे छोटे कण इनके साथ में जुड़ते गए इनका आकार बढ़ता गया, इनका आकार बढ़ता गया। और इन बढ़ते आकार के कारण इससे आकाशगंगा का निर्माण हो गया। क्या हो गया, एक बड़ी आकाशगंगा का निर्माण हो गया। और फिर उस आकाशगंगा में निर्माण के कारण अब इस आकाशगंगा में फिर विस्फोट हुआ। फिर आकाशगंगा में क्या हुआ, फिर विस्फोट हुआ और कई सारी आकाशगंगाओं का निर्माण हो गया। फिर क्या हुआ, फिर आकाशगंगा में विस्फोट हुआ तो कई सारे ग्रह तारे या अपन कह सकते हैं समूहों, कई असंख्य अल्प समूहों का निर्माण हुआ। फिर उन ग्रहों में उन असंख्य तारों का फिर विस्फोट हुआ, फिर विस्फोट हुआ। और फिर विस्फोट होने के कारण जो असंख्य तारे थे उन असंख्य तारों में अपन कह सकते हैं तारों के विस्फोट के कारण कुछ ग्रहों की उत्पत्ति हुई। उन ग्रहों में एक आपका पृथ्वी भी था। जैसे अपन मैं वापस बता देता हूं, जैसे आपको इधर इन्होंने क्या कहा था, जो ये बेल्जियम के जो ये थे
जॉर्ज लेमेटर, इन्होंने कहा था कि एक ये कोई अग्निपिंड था। ये 15 अरब वर्ष पहले की बात बता रहे, 15 अरब वर्ष पहले ये कोई बड़ा एक अग्निपिंड था। इसमें विस्फोट हुआ, तो ये छोटे छोटे कणों के रूप में बंट गया, ये इस प्रकार से। फिर क्या हुआ, इनके चारों ओर जो वायुमंडल में घूम रहे थे जो कण, इनके कारण क्या होता, ये एक बड़ा वापस एक गोला बन गया था। ये क्या हो गया, एक बड़ा गोला। इसको अपन ने नाम दे दिया था फिर आकाश गंगा। क्या दे दिया था, आकाश गंगा। फिर आकाश गंगा में विस्फोट हुआ तो कई सारे तारों के रूप में इनका निर्माण हुआ, तारों का निर्माण हुआ। किसका, तारों का निर्माण हुआ। फिर क्या हुआ, इन तारों में विस्फोट हुआ तो छोटे छोटे ग्रहों के रूप में बंट गए ये, और इन ग्रहों में से एक आपका है पृथ्वी। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, एक क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से हुई, और उसका जो सिद्धांत देने वाले थे, आधुनिक सिद्धांत, उसको अपन कहते हैं बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग सिद्धांत। तो ये सबसे आधुनिक सिद्धांत है, तो इस सिद्धांत को आपको ध्यान में रखना है, बिग बैंग सिद्धांत या आधुनिक सिद्धांत को। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित जो आधुनिक सिद्धांत है, उसके द्वारा पृथ्वी की किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है, या अग्निपिंड में किस प्रकार से विस्फोट हुआ है, वो अग्निपिंड फिर वापस छोटे छोटे कणों के साथ में एक बड़ा आकाशगंगा का रूप धारण कर लिया, और आकाशगंगा में विस्फोट हुआ तो कई असंख्य रूप में तारों का निर्माण हुआ। फिर तारों में फिर विस्फोट हुआ तो तारों से कई ग्रहों का निर्माण हुआ, और उन ग्रहों में आपका एक पृथ्वी भी एक ग्रह है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं पृथ्वी व तारों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार। जो आधुनिक सिद्धांत है इस प्रकार से इन्होंने बताया। थैंक यू।